बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी गाइड्स। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब एरर हैंडलिंग क्या किस तरह आता है? मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई एरर ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है जिसका आपको पहले से पता है। अब आप क्या करते हो, अपने कोड को उस एरर से महफूज रखने के लिए उसको एक एक्सेप्शन केस उसके अंदर इस्तेमाल कर देते हो। अब एक्सेप्शन की किस तरह की मिसालें होती हैं? मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि ये जो एरर है, यानी कि 7 डिवाइड बाय 0 का, यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 पे डिवाइड होने के लिए आ जाता है तो उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम इसके साथ एक केस लगा देते हैं कि यहाँ पर जो है वो एरर जो है ये एक्सेप्शन के केस में हैंडल हो जाए। यानी कि अगर इस तरह का कोई केस हो तो फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन शो हो जाए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ केसेस जो हैं वो पहले से डिफाइन शुदा हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी नंबर 7 है वो 0 पे डिवाइड करें तो वो पहले से वहाँ पर 0 डिवीजन का एरर जो है वो शो कर देता है। तो ये एक जो है वो बिल्ट इन एक्सेप्शन केस है। इसी तरह और भी एक्सेप्शन केसेस हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इंपोर्ट का एरर जब जनरेट होता है तो उसका भी एक एक्सेप्शन केस बनाया हुआ है। जब इंपोर्ट कोई फेल हो जाती है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी लाइब्रेरी जो आपने इंस्टॉल ना की हो, तो उसके इंपोर्ट होने पे एक एरर जनरेट होता है जिसे कहते हैं एक्सेप्शन, उसकी इंपोर्ट एरर कहते हैं। इसी तरह इंडेक्स एरर एक जनरेट होता है जब अरे की लिस्ट जो है वो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाती है, यानी कि वो आपका जो अरे का पॉइंटर है वो उसका इंडेक्स जो है वो अरे की जो लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उस सूरत में इंडेक्स एरर जनरेट होता है। इसी तरह नेम वेरिएबल का नाम कुछ और रख दिया है या फिर ऐसा वेरिएबल जो कि डिफाइन ही नहीं है, तो उस सूरत में नेम एरर आ जाता है। और सिंटेक्स एरर, आपने अपना कोड गलत लिख लिया तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट होगा। इसी तरह टाइप एरर और वैल्यू एरर भी जनरेट होते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अब किस तरह की जाती है? इसका सिंटेक्स बड़ा ही आसान है। इसका सिंटेक्स इस तरह है कि आपने बस तैयार करना है ट्राई कैच के अंदर, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर इसे लिखना है, ट्राई के अंदर इस कोड को लिखना है और एक्सेप्ट के अंदर वो एक्सेप्शन का नाम, यानी कि जो आपको पता है कि जिसका जो एक्सेप्शन आपके पास अकर हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कोड रखता हूँ, ये वाला। अब इसके अंदर मुझे पता है कि 7 जो है वो 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो उस सूरत में एक एरर जनरेट होना चाहिए जो कि 0 डिवीजन एरर। तो मैंने उसके लिए एक एक्सेप्ट का केस हैंडल करने के लिए लिख दिया है कि जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही वो कोई नंबर 0 पे डिवाइड होगा तो ये एक्सेप्ट केस चल जाएगा। तो पहली जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें ये एक्सेप्शन जो है वो अकर होगी। तो देखना ये है कि ये एक्सेप्ट केस में जाता है या ये भी प्रिंट करा देता है टर्न कैलकुलेशन वाला। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये 2 लाइनें प्रिंट हुई हैं। एन एरर अकर ड्यू टू 0 डिवीजन एरर। उसने इसको प्रिंट नहीं करवाया, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसको एक्सेप्शन केस में यहाँ पर डाल दिया था कि जैसे ही 0 डिवीजन एरर अकर हो तो आपने ये चीज़ें प्रिंट करवा देनी है। तो ये था इसका एक्सेप्शन करने का तरीका। तो वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अब आप क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी केसेस लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप के जो कोड है उसके अंदर एक से ज़्यादा किस्म का एरर जो है वो जनरेट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका टाइप एरर भी उसमें जनरेट हो सकता है, आपका स्ट्रिंग एरर भी उसमें वो टाइप एरर जनरेट हो सकता है, इंपोर्ट एरर जनरेट हो सकता है। तो आप इसके लिए मल्टीपल एक्सेप्ट केसेस बना सकते हो। मिसाल के तौर पे इसमें 2 किस्म का एरर जो है वो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पे पहली लाइन में है कि वेरिएबल के साथ हेलो को जोड़ दो। वेरिएबल में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू पड़ी है, तो इंटीजर कभी भी स्ट्रिंग के साथ नहीं जुड़ती, तो ये हो गया टाइप एरर। तो इसके लिए जो एक्सेप्शन केस है वो ये वाला चलेगा कि वैल्यू एरर आया है, एरर अकर्ड। और यहाँ पर नीचे वाला जो है वो 0 डिवीजन एरर है। तो पहली बात है कि ये इसके करने के बाद इस एक्सेप्ट केस को चला देगा, अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो लेट्स सी इट इन प्रोग्राम। यहाँ पर ये वाला मैंने इसमें कोड जो है वो पहले से बना के रखा हुआ है कि यहाँ पर पहले जो है मैं इसको एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा, एक इंटीजर को। तो कौन सा एक्सेप्ट केस, ये वाला चलता है या ये वाला चलता है? इसको रन करते हैं तो आप देखें ये नीचे वाला एरर अकर्ड वाला चला है।
वो इस वजह से क्योंकि पहली लाइन में एरर आया है, दूसरी लाइन वाला एरर तो वो गया ही नहीं, तो उसने क्या एक्सेप्ट केस ये वाला चला दिया। तो अगर आप सिंपल इसको यहाँ से कट करके ऊपर वाली जगह पे पेस्ट कर दें तो उस सूरत में ये वाला एक्सेप्ट केस कर चलेगा, क्योंकि पहले जीरो डिवीजन एरर अकर होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर अकर हुआ है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक और एक्सेप्शन केस है कि आप एक ऐसा वर्ड जो है वो आप एक्सेप्शन, यानी कि आप क्या कहते हैं, कोई एक्सेप्शन आपको पता है कि काफ़ी किस्म की होती है, तो आप अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन जो है वो केसेस नहीं लिख सकते। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप खाली एक्सेप्ट लिख दो कि अगर कोई किसी भी किस्म का एरर अगर होता है तो आप सिर्फ ये प्रिंट करा दो। तो इसके अंदर क्या होगा, चाहे जीरो डिवीजन एरर अकर हो, चाहे टाइप एरर अकर हो, चाहे इंपोर्ट एरर अकर हो, किसी भी किस्म का एरर अकर हो तो वो उसको कैच करेगा और यहाँ प्रिंट करवा देगा, सिंपल। अब मैं इसका एक प्रोग्राम के ऊपर टेस्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने खाली एक्सेप्ट लिखा है, ना ही मैंने इसके साथ जीरो डिवीजन एरर लिखा है, ना ही मैंने इसके साथ कोई इंपोर्ट एरर लिखा है या किसी भी किस्म का एरर है उसके एक्सेप्शन केस को मैंने नहीं लिखा डाला स्पेशली। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसने सिंपल यहाँ पर जो है, हालांकि यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर अकर हुआ, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल उसको कहा है कि एक्सेप्ट केस ये वाला चला दो, तो उसने फौरन चला दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फाइनली कीवर्ड की। फाइनली कीवर्ड क्या काम करता है, ट्राई, उसके बाद एक्सेप्ट और इसके बाद एक तीसरा सेक्शन भी होता है, वो होता है फाइनली का। फाइनली क्या काम करता है, फाइनली ये काम करता है कि ट्राई और एक्सेप्ट का केस चलाने के बाद अगर आपने कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एरर जो है वो इसमें से जनरेट हो चुका है, अब प्रिंट भी हो चुका है, अब उसके बाद भी अगर आपको कोड की तरह चलाना चाहते हैं तो वो फाइनली के सेक्शन में लिखेंगे। यानी कि पहले आपने ट्राई लिखा, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर डिस्प्ले हो गया, उसके बाद जाके फाइनली वाला सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं आपको सामने एक एग्जांपल के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। मिसाल के तौर पे ये ट्राई वाला सेक्शन है। ट्राई वाले सेक्शन में क्या लिखा हुआ जी, प्रिंट करें जी हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आता है कि ये वाला एरर वाला स्टेटमेंट जिसके अंदर 1 को 0 पे डिवाइड किया जाता है, जो कि एक जीरो डिवीजन एरर है। तो ये एक्सेप्ट के वाला केस चल जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, डिवाइड बाय 0 ये प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद फाइनली वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। फाइनली वाला सेक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा दिस कोड विल नॉट मैटर व्हाट। ठीक है, आपके सामने सिंपल है। ये पहले हेलो एग्जीक्यूट हुआ, फिर एरर अकर हुआ, एरर अकर होने के लिए उसका एक्सेप्शन वाला केस चला जिसमें डिवाइड बाय 0 प्रिंट हुआ। ठीक है, इसी तरह उसके बाद कोड विल रन नो मैटर व्हाट, तो ये फाइनली वाले सेक्शन में से एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था बस सिंपल सी इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन थी। और इसके बाद हम फाइनली के ऊपर मजीद बात करते हैं। फाइनली के ऊपर आप एक्सेप्ट केस लगा सकते हैं जिसके अंदर अनकैच एक्सेप्शन भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी एक्सेप्शन जो कि आपके पास अनकैचेबल है, आपने ट्राई, ये थोड़ी सी कोडिंग की गलती हुई है, एक्सेप्ट इधर लिखा होना चाहिए था। 12 इसको आप इग्नोर करिएगा। एक्सेप्ट जो है वो इंडेंटेशन की थोड़ी सी गलती है, एक्सेप्ट इधर आएगा। और उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्शन केस में जीरो डिवीजन एरर जो कि ये डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद प्रिंट होगा दिस इज एग्जीक्यूटेड लास्ट, तो इसमें क्या होगा, एक एरर जो है वो जनरेट होगा क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा एरर जो है वो जनरेट हुए हैं। वो क्यों, जिस तरह जी पहले तो प्रिंट हुआ जी 1 के बाद क्या हुआ 10 डिवाइड बाय 0 जो कि एक जीरो डिवीजन एरर है। जीरो डिवीजन एरर केस चला और उसके अंदर क्या हुआ, अननाउन वेरिएबल जो कि कभी डिफाइन ही नहीं हुआ, तो हमें तो पता ही नहीं है कि अननाउन वेरिएबल कौन सा है, तो ये भी एक एरर है। यानी कि ट्राई वाले एक स्टेटमेंट में भी एक एरर मौजूद है और एक्सेप्शन वाले स्टेटमेंट में भी एक एरर मौजूद है। तो उस सूरत में हमारा जो फाइनली वाला सेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी भी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये वाला कोड है जिसके अंदर यहाँ पर भी एक एरर मौजूद है और यहाँ पर भी एक एरर मौजूद है। यहाँ पर तो जीरो डिवीजन वाला एरर है जो कि इस एक्सेप्शन केस को चलाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अननोन वेरिएबल को प्रिंट करा दो, हालांकि मैंने ऊपर कहीं भी अननोन वेरिएबल के नाम से कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें उसने मुझे एक रेड कलर के बॉक्स में एरर जनरेट किया जो कि बिल्ट इन है, यानी कि इसके अंदर है। ये जीरो डिवीजन एरर वाला जो उसके अंदर आपने जीरो डिवीजन एरर के अंदर जो एक्सेप्शन केस बनाया था उसके अंदर भी एक और एरर है। तो उस सूरत में
आपको हम कहते हैं कि जो आपने अननोन वेरिएबल के नाम से ये वेरिएबल बनाया है ये नॉट डिफाइंड है, तो इसको आप करेक्ट करें, फिर हम फाइनली वाला एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस सूरत में जो फाइनली वाला सिस्टम है यानी सेक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। रेजिंग एक्सेप्शन, मिसाल के तौर पे आप बगैर किसी एरर अकर हुए आप एक एक्सेप्शन रेज करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर अपना डिपेंडेंट है। तो उसके लिए सिंपल एक कीवर्ड है, आपने रेज का कीवर्ड यूज करना है और वैल्यू एरर लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना एक्सेप्शन जो है ना वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा बगैर किसी एरर के। ठीक है, इसके लिए सिंपल ये है कि आप यहाँ पर आए, जो आपने कोड लिखना है वो लिखें, उसके बाद सिंपल आपने रेज करना है और वैल्यू एरर लिख देना है। वैल्यू एरर उसका एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को रेज करेगा और इसके अंदर से वैल्यू एरर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उस सूरत में जो नेक्स्ट वाली कमांड है यानी कि जो उसके नीचे है यानी कि एरर की जो एक्सेप्शन है उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसे अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू जो एरर है ये रेज हुआ है। तो इस वजह से आपके सामने जो एक एरर है वो जनरेट हुआ है। तो नेक्स्ट वाली जो कमांड है प्रिंट यानी टू वो एग्जीक्यूट नहीं हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी के ऊपर मजीद बात करते हैं कि एक्सेप्शन कैन बी रेज्ड विद आर्गुमेंट दैट गिवन डिटेल अबाउट देम, यानी कि आप इसके साथ कोई भी आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्सेप्शन रेज करना चाहते हैं बगैर किसी एरर के, तो उसके साथ आप एक उसका कमेंट भी दे सकते हैं कि आप उसका नेम एरर यानी आप उसके एरर का एक नाम जो कि आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, उसके आगे पैरेंथेसिस और उस पैरेंथेसिस के अपने अंदर आप साथ मैसेज भी डाल सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से क्या कि ये एरर किस चीज़ से मुतल्लिक है या इस एरर का मकसद क्या है या इसके एरर को ठीक करने का तरीका क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इस सिंटेक्स के अंदर। तो इसकी भी एग्जांपल रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल है उसमें कुछ स्ट्रिंग स्टोर करवाई है और साथ ही एक एक्सेप्शन रेज की है कि ये नेम का एरर है और इसके अंदर ये जो डाटा है ये इनपुट करवा दे कि ये नेम इनवैलिड है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक एक्सेप्शन की वजह से जो है वो एरर जो है नेम एरर वो जनरेट हुआ है और उसके अंदर मैंने मैसेज प्रिंट कराया है इनवैलिड नेम। तो यहाँ पर मैं इसको मैसेज को चेंज भी कर सकता हूँ, इनवैलिड इनपुट नेम। तो मैं इसको जब दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखें नेम एरर का जो मैसेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और बाकी सिस्टम वैसे ही है। आप इसके अंदर साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक एरर जो है वो उसके मैसेज जो है एक्सेप्शन के वो अपने मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द फाइनल स्लाइड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, एक रेज का स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने ट्राई एक्सेप्ट तो किया, अब हम एक्सेप्ट के अंदर जाके एक और रेज का एरर जो है वो जनरेट करेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि रेज के साथ कोई भी हम पैरामीटर नहीं देंगे, यानी कि रेज का जो कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी एरर है वो खुद ही बता देगा। ठीक है, इसके हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़ीरो डिवीजन एरर है या कुछ और एरर है, कोई भी एरर हो हमें क्या, हम तो बस उसको रेज का कह देंगे कि जी कोई भी एरर आया है उसे बस रेज करके शो करा दो। तो हम इसके लिए सिर्फ सिंपल यहाँ पर रेज का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एरर है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो डिवीजन एरर हो, चाहे टाइप एरर हो, चाहे आउट ऑफ इंडेक्स एरर हो, कोई किसी भी किस्म का एरर हो तो वो रेज हो जाएगा। तो इसको एग्जांपल को हम यहाँ पर शो कराते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि ट्राई एक्सेप्ट केस में कि इसके अंदर हमने क्या कहा कि जो नंबर है वो 5 पे डिवाइड करें, 5 को 0 पर डिवाइड करें जो कि एक ज़ीरो डिवीजन एरर है। तो उस सूरत में क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे एक एरर अकर हुआ है और साथ ही हम रेज कराएंगे। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें 5 डिवाइड बाई 0 हुआ है। अब मैंने इसे ये नहीं बताया कि ज़ीरो डिवीजन एरर है, तो वो उस केस में गया, उसने प्रिंट कराया एक एरर अकर हुआ है और इसके बाद ही ज़ीरो डिवीजन एरर जो है जो कि एक्चुअल एरर है वो इसने डिस्प्ले करा दिया है। तो
ये था सारा बेसिकली एक्सेप्शन का। तो ये कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़े ही आसानी के साथ इसके अंदर कर सकते हैं, और ये अमूमन हमारे बड़े बड़े कोड्स में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपका कोड जो है वो 250-200 लाइनों का है, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई कोड के अंदर कोई इंटरप्शन वगैरह आए तो आप उसको एक डायलॉग बॉक्स के अंदर शो करा सकें, ठीक है। तो इस तरह का आप ना एक्सेप्ट केस में लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एरर जो है उसको डिटेक्ट करने में। So that's all for this video now, and don't forget to subscribe my channel, and thanks for watching my video. Allah Hafiz.